राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आइए आज हम माघ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज हम माघ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा सुनेंगे। अगर आप माघ मास का स्नान और व्रत करते हैं तो आपको गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। विघ्न विनाशक गणेश जी उस मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं जो गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। आइए अब हम गणेश जी भगवान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक समय की बात है, देवी पार्वती जी अपने आराध्य स्वामी शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर रह रही थी। भगवती गिरजा की दो प्रिय सखियां थी, जिनमें एक का नाम विजया और दूसरी का नाम जया था। नारायणी पार्वती एक दिन अपनी सखियों के साथ बैठी मनोविनोद में व्यस्त थी। दोनों सखियां माता पार्वती जी से कहने लगी कि हे माँ भगवती पार्वती, सभी गण महेश्वर शिव जी के ही हैं, आपके नहीं हैं। नंदी भृंगी अन्य सभी गण भगवान शंकर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तुरंत मनोकामना पूर्ण करने वाले ईश्वर आशुतोष अपने गणों की भक्ति और सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हैं। वे गण अपने अनन्य भक्ति सेवा के कारण ही उनके द्वारपाल बने हुए हैं। यह बात ठीक है कि वे गण हमारे भी सेवक हैं। फिर भी हमारी इच्छा है कि हमारे लिए भी आप एक गण बनाइए जो सदा हमारी आज्ञा के अनुसार हमारी सेवा में उपस्थित रहे। अब एक दिन माता पार्वती जी ने महादेव जी के गणों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने नंदी को द्वार पर बैठा दिया और कहा कि मैं भीतर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान करूं तुम यहाँ द्वार पर पहरा दो और किसी को भी भीतर मत आने देना। सर्वाद सिद्धि माता पार्वती जी निश्चिंत होकर स्नान करने भीतर चली गई। शत्रुओं के नाशक भगवान शंकर अपनी परम प्रिया पार्वती के पास जाने हेतु स्नानगार के द्वार पर पहुंचे। शिवजी के अनन्य उपासक नंदी ने कहा कि माता पार्वती जी भीतर स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। भूत प्रेत आत्माओं में भी पूजनीय भोले शंकर ने नंदी का कहना नहीं माना और वे भीतर चले गए। जब शिव प्रिया ने उस हालत में प्रभु शंकर को अपने इतने निकट देखा तो वे लज्जा और संकोच से स्तब्ध खड़ी की खड़ी रह गई। वह बार बार सोचकर हैरान हो रही थी कि द्वार पर मैंने नंदी को खड़ा किया था। नंदी के होते हुए भी त्रिलोकी के स्वामी मेरे आराध्य देव यहाँ कैसे पहुंच गए। तब उनके मन में शिवजी के गणों के प्रति जो भरोसा था वह संदेह में बदल गया। तो वे सोचने लगी कि शिवजी के गण तो केवल भगवान आशुतोष की ही सेवा में संलग्न रहते हैं, उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे क्यों मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। जया और विजया सच ही कहती थी कि शिवजी के गण तो केवल शिवजी की ही आज्ञा का पालन करते हैं। तब वे मन ही मन विचार करने लगी कि यदि कोई मेरा अपना गण होता तो क्या भगवान आशुतोष या कायक स्नानगार में आ पाते। यह सच है कि शिवजी के गणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मुझे भी अपने पास एक ऐसा सेवक पालना चाहिए जो मेरे आदेश का पालन करे, जो हर प्रकार से गुणी हो और कार्य कुशल हो। इस प्रकार तीनों लोकों की ईश्वरीय देवी गिरजा ने योग बल और शक्ति व सामर्थ्य में एक अनुपम गण की रचना कर डाली। वह गण सर्व गुण संपन्न था, सुढोल विशाल शोभा युक्त परम बलशाली शरीर वाला था। माता पार्वती जी ने अपने उस गण को अनेक सुंदर और उत्तम वस्त्रों व आभूषणों से सजाया और उसे अपने पास बुलाकर कहने लगी कि आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे जितना प्यारा दुलारा स्नेही मुझे और कोई नहीं है। उस विशाल शरीरधारी तेजस्वी बुद्धिमान बलवान पुरुष ने अपनी माता शिव प्रिया पार्वती के चरणों को छुआ और कहने लगा कि हे माता अंबिके, आपकी सारी आज्ञाओं का मैं सदा पालन करूंगा। आप अपनी इच्छा और आज्ञा बताकर मुझ पर कृपा करें।
सभी देवियों में महान ईश्वरीय देवी भगवती ने खुश होकर अपने पुत्र से कहा कि हर प्रकार से तुम मेरे हो, बस आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मेरे घर में न प्रवेश कर सके, फिर चाहे वह कोई भी हो। इस प्रकार से उस नव निर्मित गण को एक प्रकार का दंड दिया और अपने प्राण प्रिय गणराज को अपना द्वारपालक बनाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के बाद गोरोचन व कपूर का तिलक धारण करने वाले पार्वती जी के प्रिय शिव जी वहां पहुंचे। जैसे ही वे द्वार के भीतर जाने लगे तो गणराज ने पूछा कि हे मान्यवर देव, आप कहाँ जाना चाहते हैं? माता पार्वती जी के आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। इस समय जगत की माता भगवती भीतर स्नान कर रही है, अतः आप यहाँ से वापस लौट जाइए। चंद्र के समान तिलकधारी श्रेष्ठ शिव जी को अपनी प्रिय पार्वती के पुत्र के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं था। चंद्रमौली अर्थात मस्तिष्क पर चंद्र का धारण करने वाले शिव जी बोले कि तुम्हें पता नहीं, मैं शिव हूँ और जगत जननी गोरा का स्वामी हूँ। मैं यहाँ उनसे मिलने आया हूँ। प्राण प्रिया शिवा के पुत्र गणराज ने कहा कि आप चाहे जो भी हो, चाहे कहीं से भी आए हो, परंतु मैं बिना माता की आज्ञा के आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार मात्र भक्त वीर बालक गणराज ने महेश्वर शिव को भीतर जाने नहीं दिया। बड़े ही विस्मित होकर पार्वती जी के प्राणों के स्वामी प्रिय शिव ने कहा कि मैं तो उसका पति हूँ, तुम मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहे हो। मैं तो भीतर जरूर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे अंदर प्रवेश करने लगे। जगत माता पार्वती पुत्र ने उन्हें फिर से रोका। काम के शत्रु लीलाधारी शिव ने अपने गणों से पूछा कि यह कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहा है। इतना कहकर शिव जी दूर जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर शिव के सेवक गणों ने महागौरी जननी के पुत्र के पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? यदि तुम हमारे स्वामी शंकर को अंदर जाने नहीं दोगे तो तुम्हारे प्राणों की खेर नहीं। अच्छा होगा कि तुम हमारा कहना मानकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। पार्वती के पुत्र गणराज ने निडर होकर वृषभ ध्वज शिवजी के गणों से कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है, तुम क्या चाहते हो? व्यर्थ में तुम मुझे धमकियां क्यों दे रहे हो? अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। शिवजी के गणों ने कहा कि हम भगवान भूतनाथ के गण और यहाँ के द्वार पालक हैं। भूतों को आनंद देने वाले स्वामी शिवजी की आज्ञा से हम तुम्हें यहाँ से हटाने आए हैं। तुम्हें भी द्वारपालक और गण समझकर अभी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। यदि अपना भला और कल्याण चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। बेकार में तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। संसार की सर्वोच्च शक्ति की प्रतीक शक्तिमयी माँ के शक्तिशाली पुत्र ने कहा कि मैं तो माता पार्वती जी का सेवक और द्वारपालक हूँ। मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। तुम तो अपने मालिक शिव की आज्ञा का पालन करके यहाँ आए हो और मैं अपनी माता पार्वती की आज्ञा मानकर यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हारा निरंतर आग्रह व्यर्थ है। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मैं तो माँ पार्वती की आज्ञा को ही मानूंगा। महान शिवजी के गणों ने अपने आराध्य शंकर से जाकर कहा कि वह बालक अपने आप को माता पार्वती जी का पुत्र बता रहा है और द्वार से हटने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि युद्ध करने को भी तैयार है और मृत्यु का वरण करने को भी। कपूर, चंदन, गोरोचन जैसे सुगंधित पदार्थों का तिलक लगाने वाले महेश्वर शिव ने गुस्से में भर कर कहा कि चाहे जो भी हो, उस बालक को द्वार से हटाओ। वह अकेला बालक तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? यदि युद्ध भी करना पड़े तो तुम उसके साथ युद्ध करो। नंदी, शंगी आदि सभी गण एकत्र होकर पार्वती नंदन गणेश जी के पास पहुंचे और युद्ध के लिए ललकारा। शिवगणों को अपने पास आता देखकर वीर, निडर व साहसी गणराज पार्वती पुत्र ने उनसे कहा कि मैं अकेला बालक ही तुम सबका मुकाबला करने को तैयार हूँ। मैं महाशक्ति का पुत्र, महान शक्तिधारी तुम सबके लिए अकेला ही काफी हूँ।
वह बलशाली बालक कहने लगा कि आज माता पार्वती और तीनों लोकों के प्रभु शिव जी अपने गणों की शक्ति व बल देख ले। गणेश जी कहने लगे कि आज सब इस बात को जान लेंगे कि पार्वती के पुत्र और तीनों लोकों के प्रभु शिव जी के गणों में से किसमें बल और ताकत है। गोरा और शिव जी के नाम पर बलवान गणों का एक बालक के साथ युद्ध होगा। आप सब तो बलवान योद्धा हैं। आपने तो पहले भी कई युद्ध किए होंगे, परंतु मेरा तो यह पहला युद्ध है। मैं अकेला बालक हूँ, फिर भी मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ अकेले ही युद्ध करूंगा। पर्वतराज की पुत्री पार्वती, उनके पति शिवजी के इस विवाद और बहस में जब तुम्हारी हार होगी तो तुम्हें जरूर लज्जित होना पड़ेगा। साथ ही इस अपमान का सामना माता शिवानी और महादेव को भी करना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा कि हार और जीत हम सब गणों के बीच नहीं, अपितु माता अंबिका, तुरंत सुखद फल देने वाले भगवान स्वामी इष्ट महादेव शिव जी की आज्ञा का पालन करो। मैं हर प्रकार से तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार हूँ। शिव जी महाराज के गण बालक गणेश की इतनी तीखी बातें सुनकर गुस्से में भर गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। पर गणेश जी ने उन गणों के प्रहार को निष्फल कर दिया। सारे गण एक तरफ, बालक गणेश अकेला एक तरफ था। गण तो यह देखकर घबरा गए। भगवान आशुतोष के गणों को गणेश भयंकर काल जैसे दिखाई दे रहे थे। शिव गणों को ऐसा लगा जैसे हमारा नाश शीघ्र होने वाला है। माता शक्ति रूपा पार्वती के अति शक्तिशाली पुत्र गणेश के प्रहारों से शिवगण इधर उधर भागने लगे और गणेश जी अपनी जननी पार्वती का स्मरण करते करते युद्ध करते रहे। शीघ्र ही इस बात की खबर सारे देवलोक में फैल गई। नारद जी और चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तुरंत ही काम के शत्रु भगवान शिव के पास गए और कहने लगे कि हे महादेव जी, ये कैसी लीला हो रही है, यह युद्ध क्यों हो रहा है? कृपया आप शीघ्र ही इस बात पर ध्यान दें। संसार के निर्माता ब्रह्मा जी और विष्णु की बात सुनकर शिव जी कहने लगे कि एक वीर अजय बालक मेरे घर के द्वार पर बैठकर मुझे ही अंदर जाने से रोक रहा है। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? मैं सब सोच में पड़ गया हूँ। उस शक्तिशाली बालक ने मेरे सभी गणों और सभाजनों को हरा दिया है। वे सब उस बालक के तीखे बाणों से और चोटों से डर कर भाग गए हैं और घायल हो गए हैं। आप सब मिलकर उसे समझाइए और कोई न्यायपूर्ण मार्ग निकालिए और इस युद्ध को रोकने की कोशिश कीजिए। विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने बालक को अनेक नीतिपूर्ण और मधुर वचनों से समझाया, परंतु गणेश जी पर उनके उपदेशों का कोई असर नहीं हुआ। तब चक्रधारी भगवान विष्णु बोले कि देवताओं में महान देवेश्वर शिव जी, यह बालक तो अजय दिखाई देता है, इतनी सरलता से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अब केवल एक ही मार्ग बचा है। मैं इस बालक को मोह बंधन में बांध देता हूँ, अपने जाल में फंसाकर शक्तिहीन कर दूंगा। हे संसार भर में उज्जवल शंभु, जब मैं इसे मोह बंधन में बांध दूंगा तब आप इसे समाप्त कर देना। तब एक ओर से भगवान विष्णु ने गणेश जी को मोहित किया तो दूसरी ओर से भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाकर गणेश जी पर प्रहार कर दिया। इससे गणेश जी का मस्तक कटकर दूर जा गिरा और शरीर एक ओर जाकर के गिर गया। फिर सब देवताओं व गणों ने सुख और संतोष की सांस ली। खुशी से वे खूब नाचने गाने लगे, ढोल नगाड़े और मृदंग बजाने लगे। जब माता पार्वती जी को अपनी सखियों से इस बात की सूचना मिली कि उनके पुत्र का वध करके देवता गण खुशियां मना रहे हैं, रुद्र अर्थात शिव जी की पत्नी गोरा दुख के कारण अत्यंत व्याकुल हो गई और बिलख बिलख कर अपने पुत्र के वियोग में रोने लगी। तुरंत ही महाशक्ति देवी पार्वती जी कहने लगी कि जैसे देव समुदाय और देवता गणों ने मेरे पुत्र को खत्म किया है, मैं भी उन्हें मृत्यु की अग्नि में झोंक दूंगी, क्योंकि पुत्र का शोक और व्याकुलता मेरे लिए असहनीय है। पार्वती जी ने ऐसा विचार करके सभी तेजस्वी शक्तियों को उत्पन्न किया और उनको आज्ञा देकर कहा कि सारे संसार में प्रलय मचा दो, बिना सोचे समझे त्राही त्राही मचा दो। जहाँ जो मिले उसको खा लो और अपना शिकार बना लो, चाहे उसमें देवता हो, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, अपने पराये जो भी हो, तुम सभी का भक्षण कर लो। उसके बाद उन देवी शक्तियों ने मिलकर चारों ओर हाहाकार मचा दिया।
जहां भी जो मिला उसे अपने क्रोध में भस्म कर दिया। सामने पाते ही उसे समाप्त कर दिया। सभी देवता राक्षस सोच में पड़ गए। सुरों और असुरों ने मिलकर एक सभा करी। सबने अपने अपने जीवन की आशा त्याग दी। सबने एक स्वर में कहा कि अपने जीवन की रक्षा के लिए बस अब एक ही रास्ता है। किसी भी प्रकार इन देवी शक्ति को उत्पन्न करने वाली शक्ति की मूर्ति महादेव की भारिया को खुश किया जाए, तभी हमारे प्राणों की रक्षा हो सकेगी, तभी हम सब बच पाएंगे। सुर और असुरों की बातचीत हो रही थी। देवताओं के ऋषि पूजनीय नारद जी वहां आ पहुंचे। तब सबने अपनी करुण कथा उन्हें सुनाई और बताया कि कैसे हम शक्ति रूपा गोरा के कोप के शिकार हो रहे हैं। अब तो पर्वतराज की पुत्री ईश्वरीय शक्तियों में महान शक्ति रूपा पार्वती को खुश किए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। परंतु कठिनाई तो यह है कि प्रतिदिन सिद्धियों को सिद्ध करने वाली क्रोधित पार्वती के पास कौन जाए। नारद जी के साथ मिलकर सारे देवता ऋषि मुनि संसार की जननी जगदम्बा के पास पहुंचे। शक्ति रूपा शिवा के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे जग जननी जगदम्बे शिव पत्नी, हम सब आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवियों में भी परम शक्तिशाली चंडी के आप संसार की प्रथम आदि शक्ति हैं। आप जगत की रचना करने वाली हैं। षष्ठी में उपस्थित सब प्रधातों का संहार करने वाली शक्ति हैं। हे देवी, आपके क्रोध से तीनों लोग परेशान और व्याकुल हो रहे हैं। आपके गुस्से को सहने की क्षमता हमें नहीं। कृपया हमारी विनय प्रार्थना स्तुति को स्वीकार करिए। हे देवी, अपने क्रोध को शांत करिए और हम पर कृपा कीजिए। हम सब आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। सारे देवताओं का समूह और ऋषि जन माता भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हुए शीश झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन देवगणों व ऋषिगणों की विनती और स्तुति को सुनकर समस्त लोगों की देवी शिवजी की पत्नी पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। वे कहने लगी कि यदि मेरा पुत्र गणराज फिर से जीवित हो जाए और आप देवता व ऋषियों के मध्य पूजनीय माना जाए तथा उसे सबका अध्यक्ष अर्थात सर्व अध्यक्ष पद प्रदान किया जाए, तभी मेरा क्रोध शांत हो सकता है। तभी तीनों लोकों में शांति स्थापित हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। फिर क्या था, ऋषिगण कहने लगे कि वही बात माननी चाहिए जिससे तीनों लोकों के स्वामी की पत्नी पार्वती जी को सुख मिले। ऐसा विचार कर सभी शिवजी के पास पहुंचे और शक्ति रूपा शिवा की बात उनसे कहने लगे। कपूर और गोरोचन का तिलक लगाने वाले तीनों लोकों के स्वामी शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा की ओर जाओ तथा उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोता हुआ जो भी प्राणी मिले उसका मस्तक काटकर मेरे पास ले आओ। शिव जी के गण उत्तर दिशा में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। शिव गणों को सबसे पहले एक गज मिला। उस गजराज का एक ही दांत था। गण उसी का सिर लेकर भगवान शंकर के चरणों में आकर उपस्थित हो गए। महान ईश्वर समान शक्ति ने उसी गज का सिर बच्चे के शरीर के ऊपर कंधे पर जोड़ दिया और अपनी तांत्रिक विद्या योग माया से बच्चे को जीवित कर दिया। वह सौभाग्यशाली बालक गज का सिर लगाकर एक अनोखे प्रकार के रूप रेखा व आकार का बन गया। उस विचित्र शिशु को देखकर सब स्तब्ध रह गए। सारे देवताओं और ऋषियों के चेहरों पर प्रसन्नता खिल उठी। उस बालक के सौंदर्य और तेज की चमक से चारों ओर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जगत जननी माता पार्वती जी अपने प्रिय पुत्र को पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई और जल्दी से अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। शिव की पत्नी कहने लगी कि आप सबको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, अब मैं बहुत खुश हूँ। इस बालक के मुख और मस्तक पर सिंदूर लगा है, इसलिए जो मनुष्य व जीव इस गणराज बालक की सिंदूर गंध पुष्प से पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ और इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। इसकी पूजा से सभी विघ्नों और बाधाओं का नाश होगा। सभी देवताओं ने उन्हें अलग अलग वरदान दिया। सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय मान लिया। तभी से भक्ति पूजा अर्चना में गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस तरह आज मैंने माघ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।